मैम लास्ट टाइम आपने दो प्लगइन बताए थे। एक तो जो है वो तो उसका नाम दूसरे का याद नहीं हो रहा, वो अप के साथ जो स्टार्ट हो रहा था, जी मैं वो मैं बताती नोट हूँ। नहीं कर सका। स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम हो गई। ठीक है। जी मैम। अब ड्राफ्ट प्लस था। ओके मैम। ये आप कर लें दोबारा, ठीक है। एक WP ऑल इन वन था और एक अब ड्राफ्ट प्लस था, ये दोनों बैकअप के लिए, ठीक है। आज हम ज़रा देखेंगे एक सिंपल सा प्लगइन है, बहुत सिंपल सा, उसकी भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज देते हैं लोग और उससे भी काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। कोई काम नहीं है, मतलब आपने बस वो प्लगइन इंस्टॉल करना है और बस काम हो गया, खत्म। तो देखते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। उस पर क्या हो रहा होता है, अभी वो जिस तरह कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा होता है, उस पर भी वो लॉन्च नहीं की होती उससे पहले, या फिर आप कह लो कि उस पर अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आ रहा होता है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं, और लेकिन वो सिंपल ब्लैंक शो करने के बजाय वो क्या करती हैं अपने यूज़र्स को, कि वो यूज अगर उनकी ऑलरेडी वेबसाइट थी या किसी वजह से या न्यू बन रही है, तो फिर वो क्या करते हैं कि यूज़र्स को अच्छा लगने के लिए वो एक स्क्रीन सी शो कर देते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ठीक है। उससे यूज़र भी क्या हो जाता है, थोड़ा खुश हो जाता है। इवन एक ब्लैंक पेज देखने से उसे लगता है कि कोई एरर है या कुछ इस तरह है। तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन पेजेस जो बनते हैं वो किस तरह बनाते हैं, उसके लिए हम प्लगइन आज देखें। सपोज एक वेबसाइट है, अब देखें यहाँ पे, ये इन पेजेस की मैं बात कर रही हूँ कि अब यहाँ पे भी ये जो वेबसाइट है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है या इस पे कोई काम चल रहा है। तो अगर कोई भी यूज़र आएगा, वो जब इस वेबसाइट को क्लिक करेगा तो उसको ये वाला पेज शो होगा, वरना क्या होता है, ब्लैंक शो होता है, वाइट स्क्रीन हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। तो वो ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा बेटर है कि विजिटर्स जितने भी हैं उनको इस तरह कोई चीज़ शो हो। अक्सर जो लोग हैं वो भी क्लाइंट्स वगैरह वो भी ये डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें इस तरह की ना कोई चीज़ चाहिए। तो इसके लिए प्लगइन है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या प्लगइन है। सिंपल उसको इंस्टॉल करते हैं, उसकी चीज़ें देखते हैं क्या क्या हैं। सिंपल नेम है अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आ गया। ये फर्स्ट वाला, इसको आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। अभी पहले वेबसाइट को देख लेते हैं हम, वेबसाइट पे क्या है हमारे। ये देखिए हमारी वेबसाइट पे भी क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई डेटा नहीं है, सिंपल एक पोस्ट लगी हुई है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है, इस वाले प्लगइन को। ये एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे इसकी ये सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स आ रही हैं, आपने इन पे क्लिक करना है और ये हमारे पास आ गए पेजेस, सिंपल पेजेस हैं। ये आपने क्या करना है, यहाँ से एक्टिवेट कर लेना। अब ये है डिफरेंट लेआउट है, अगर कमिंग सून का आपने लगाना है, कितना टाइम कितने दिन, आप वो भी लगा सकते हो, इसको एक्टिवेट कर सकते हो। डिफरेंट आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने अपना कस्टम बनाना है कोई टेम्पलेट, तो आप वो भी बना सकते हो, यहाँ से उसको एक्टिवेट कर सकते हो। ये है अभी ये वाला जो है, ये लगा हुआ है उस वेबसाइट पे, सॉरी ये नहीं, ये डार्क थीम वाला। उसके बाद आप मतलब काफ़ी सारे हैं। इसके लिए एक और प्लगइन होता है सीड प्रॉड के नेम से, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो थोड़े ज़्यादातर जो ऑप्शंस है ना, जो थीम्स उन्होंने बनाए हुए हैं, पेजेस बनाए हुए कमिंग सून के, वो प्रो हैं। तो ये वाला जो प्लगइन है इसके अंदर ज़्यादा फ्री है, उसमें भी कुछ फ्री मिलते हैं, जस्ट आपने सब्सक्राइब करना होता है और कुछ फ्री में भी मिल जाता है। एक सीड प्रॉड है और एक ये वाला है, तो इसके अंदर ज़्यादातर फ्री हैं। आपने क्या करना है, अब सपोज आपको कोई भी पसंद आ जाता है,
हम सपोज ये वाला देख लेते हैं, सेटअप हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इस पे एक्टिवेट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखें आप रेड लाइट ऑन है, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अब ये ऑन हो गया। लेकिन अगर हम अभी वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि ये लगा है या नहीं, तो ये यहाँ पे इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि हम एडमिन हैं, तो हमें यूजुअल वेबसाइट शो होगी। लेकिन अगर हम कॉग्निटो मोड पे चले जाएं, वहाँ चेक करें, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास शो हो रहा है कि वी आर डूइंग सम वर्क ऑन द साइट। तो आप इस तरह कोई भी जो है थीम जो भी आपको पसंद आता है वो आप क्या कर सकते हो, वो लगा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा प्लगइन है। मैम नज़र नहीं आया जो रिजल्ट है हमें। क्या चीज़ नजर नहीं आई? तो हमें वो रिजल्ट नज़र नहीं आया जो आपने अभी डिस्प्ले करवाया। ठीक है, मैं चेक, अब नजर आ रहा है आपको क्लास? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब देखिए कॉग्निटिव मोड के अंदर जब हम लोग गए तो यहाँ पे हमने जब मॉर्निंग डॉट बिल्डर इनोवेटिव लिखा तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाला एक पेज शो होने शुरू हो गया है। जो नॉर्मल विजिटर है उसको क्या होगा, यही पेज शो होगा। अब अगर हम लोग वापस जाएं तो हमें ये शो नहीं हो रहा था क्योंकि हम अभी एडमिन थे, तो हमने लॉग इन किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, इसको देख लें। कोई भी आपको डिज़ाइन है, आपने कंटेंट चेंज करना हो, इधर जाके आप अपना जो भी है कंटेंट, साइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, टैग लाइन, अपनी वेबसाइट का नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, मतलब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप चीज़ जो है ना वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अपने प्रोफाइल्स जो नीचे मेंशन हुए हैं आप अपने प्रोफाइल डाल सकते हैं कि अगर अभी वेबसाइट इन बिल्ट है तो आप अपने क्लाइंट्स को ये ना हो कि वो कहीं पे भी ना जा सकें। आपका कुछ अगर फेसबुक पेज बना हुआ है या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है, आप उधर उसको लिंक कर सकते हो, तो वो डायरेक्ट क्लाइंट वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे साइट्स पे। तो इससे ये होता है आप अपने कस्टमर्स को जो है या विजिटर्स को ग्रैब रखते हो। ठीक है, तो इसकी भी सर्विसेज हैं, लोग दे रहे हैं काफ़ी फाइवर पे। आप चेक करोगे ना फाइवर पे अंडर कंस्ट्रक्शन, चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास गिग्स आ रही है अंडर कंस्ट्रक्शन पेजेस की, $5 के अंदर दे रहे हैं इन सबको। इसको 38 ऑर्डर्स हैं, 5 ऑर्डर्स हैं, 6 हैं, 13 हैं। तो क्या किया हुआ इन्होंने, सिंपल प्लगइन्स डाल लगाए हुए हैं, या खुद आप कस्टम वाला जो ऑप्शन है उस कस्टम से भी आप बना सकते हो। जिस तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से इसको अपने कस्टमाइजेशन कर सकते हो। फ्री प्लगइन्स भी हैं, प्रीमियम भी हैं, जिस तरह आपको चाहिए ना आप उस तरह कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सर्विसेज हैं और काम भी कोई नहीं है इसका, 1-2 मिनट के अंदर ये वाला सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो और इसके अंदर टोटल अभी 95 सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है, सबको समझ आ गई है इस प्लगइन की? यस मैम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्लगइन जो है उसको हम देख लेते हैं। एक और प्लगइन है, अक्सर आपने डिफरेंट देखा होगा वेबसाइट्स पे, लाइव चैटबॉट का ऑप्शन होता है साइट पे राइट बॉटम पे। तो डिफरेंट आपके पास प्लगइन्स हैं जिनसे आप कर सकते हो, लेकिन एक प्लगइन है उसको यूज़ करते हुए वो फ्री में भी आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। फ्री प्लगइन्स हैं, हम लोग वो बात करेंगे उसके अंदर। किसी का माइक ऑन है? जी
जी किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, वरना आप प्लीज माइक क्लोज कर दें। ठीक है। अच्छा, हम लोग जो प्लगइन्स है, काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं, लेकिन हम वो वाला प्लगइन देखते हैं जो फ्री में हमें चीज़ें प्रोवाइड करे और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करे फ्री के अंदर। ठीक है, तो वो हम लोग देख रहे हैं। जिस तरह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो ये हम लोगों ने क्या किया, यूज़ कर लिया। इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये ऑफ हो गया। उसके बाद अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चैट, लाइव चैट। एक होता है चैट बॉट के लिए और एक होता है लाइव चैट के लिए। ठीक है, तो लाइव चैट बॉट हमने अभी देखना है, तो उसके लिए एक प्लगइन है। अब ये प्लगइन जो है इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमें वहाँ पे जाके अपनी एक प्रोफाइल बनानी होती है। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, हम अपने साथ कनेक्ट करा लेते हैं। अभी मैं लॉगिन कर लेती हूँ। मेरे पास एक अकाउंट ऑलरेडी है, इस पे वेबसाइट लिंक हुई है इसके साथ। ठीक है, अब इस तरह का कोई इसको लॉग आउट कर देती हूँ। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या करना होता है, आपने भी अगर अकाउंट नहीं है आपके पास, तो आपने क्या करना है, अपनी कोई भी ईमेल आप दे सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड। आपने क्या करना है, ईमेल टाइप करनी है, अपना कोई पासवर्ड सेट कर लेना है और अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लेना है, लास्ट नेम एंटर कर लेना है और आपने जस्ट कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी हो रही है। यस मैम। ठीक है, आपने क्या किया जी? ठीक है, अब हमने क्या किया, अपना ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा, कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट का डोमेन लिखना होता है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ये morning.buildinnovative है, इसको कनेक्ट करना है। morning.buildinnovative को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कर दिया हमने। और यहाँ पे वेबसाइट नेम लिख लेते हैं, जिस तरह हमारे पास कोई भी नेम होता है वेबसाइट का। तो अभी हम तो अब इसको आप कंटिन्यू करते हैं। अब डिस्कवर माय डैशबोर्ड, ये अब हमारे पास आ गया जिस तरह पहले शो हो रहा था। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये उनकी तरफ से एक मैसेज आया नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको यहाँ पे से एक्टिवेट कर लेना है। आपने जो प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किया है क्रिस्प का, अब यहाँ पे क्या है, आपने इसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट विद क्रिस्प। अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो ये कहेगा आप अपना अकाउंट बनाएं। अब हमने जब अपनी डोमेन पुट की थी तो ऑटोमेटिकली अब ये क्या करेगा, लिंक कर देगा हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिस्प अकाउंट के साथ। ठीक है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कनेक्ट किया, अभी हमारे पास कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से अपने इनबॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से बेशक आप क्लोज कर दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आप अपने इनबॉक्स में चले गए। और अगर हम अपने वेबसाइट की बात करें तो ये कहाँ पे शो होगा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम। ये देखें, ये हमारे पास लाइव चैट का ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पे से अब देखें, हाउ कैन आई हेल्प यू विद मॉर्निंग, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब
कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी जो भी क्लाइंट पूछेगा तो वो आपने लिखोगे। अब देखें आप यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने मैसेज किया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ से उसको कोई भी रिप्लाई कर सकते हो, जो भी आपने रिप्लाई करना है। तो ये हमारी लाइव चैट जो है ये वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। अब ये देखें उनकी तरफ से आ गया। अब मैसेज, ये लाइव चैट का ऑप्शन है। अब इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। अब सपोज हमारा ये क्लाइंट है, अब उसका यहाँ पे अक्सर कंट्री, सिटी वगैरह भी आ रहा होता है कि वो किधर से चैट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट्स को देख सकते हो कि कौन कौन क्लाइंट्स है। ये मैजिक वाला जो ब्राउज था, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो ये भी पता चल जाता है आपका कि इस टाइम आपके विजिटर्स वाला जो ऑप्शन है, इस विजिटर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो एक विजिटर है अभी आपकी वेबसाइट पे, और वो किधर से है, वो उसकी लोकेशन आपको सेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इससे आपको अपने विजिटर्स वगैरह के बारे में पता चल जाता है। अगर विजिटर्स के इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाता है, जिस तरह पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्री है, तो मतलब अगर हमने बात करनी है तो किस तरह हम करेंगे इस वाले क्लाइंट से। अगर कोई बाहर वाली कंट्री का क्लाइंट है तो उससे किस तरह बात करेंगे। तो इससे हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है कितने विजिटर्स हैं हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी, और आप लाइव चैट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा प्लगइन था, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी इसके अंदर? नो मैम। मैम एक क्वेश्चन था मेल के रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मैम ईमेल के रिलेटेड, लाइक जिस तरह वहाँ पे हम ईमेल लिखते हैं तो हमने जी जी, अपनी लिखनी होती है, क्लाइंट की लिखनी होती है। क्लाइंट की लिखनी होती है, आपने अपनी नहीं लिखनी होती, क्योंकि क्लाइंट की ईमेल पे मैसेजेस आए ना, नोटिफिकेशंस आए। अब आप यहाँ पे चेक करोगे सेटिंग्स, डिफरेंट सेटिंग्स हैं उसके अंदर। अब ये नोटिफिकेशन जब पूछता है तो ये आपकी नोटिफिकेशंस के अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। ईमेल करता है, आपकी जितनी भी चैट होती है उसको उस रजिस्टर्ड ईमेल पे भेज देता है, ठीक है, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन की हुई है तो। अब आपने अपनी पे तो नहीं करवानी ना, क्लाइंट की पे करवानी है, तो आपने क्लाइंट की जो है वो ईमेल पुट करनी है। ये तो मैंने अपनी इसलिए की थी कि आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, वरना हमें क्लाइंट की ही ईमेल पुट करनी होती है। बाकी अक्सर आपने देखा होगा कभी, वैसे तो ज़्यादातर बॉटम राइट पे ये होता है, लेकिन अगर हमने इसकी चेंज करनी है सेटिंग, तो वेबसाइट सेटिंग्स के अंदर जाके आप जब ये सेटिंग्स करते हो उसके बाद यहाँ पे चैट बॉक्स एंड ईमेल, इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करोगे। उसके बाद ये चैट बॉक्स बिहेवियर है, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे रहा है, आपने देख लेना है आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। चेक बॉक्स की अपीयरेंस दिखा रहा है, अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर होता है, अगर आपने कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हो, किसी भी कलर का कर सकते हो। उसके बाद अपने थीम का कलर, अभी जिस तरह हमारे पास ये जब चैट करते हैं हम तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का शो हो रहा होता है, तो आप किसी भी तरह का जो है ना वो कर सकते हो। अब फर्स्ट मैसेज क्या होता है, हाउ कैन वी हेल्प विद, और वेबसाइट नेम होता है, तो और आप अपनी कंट्री वगैरह भी डिटेक्ट करा सकते हो, जिस तरह भी है ना। आप इसको थोड़ा बहुत अपने तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ईमेल सेटिंग्स कर सकते हो आप, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो सिंपल चीज़ें हैं, इनको आप देख सकते हो। ज़्यादातर बस यही एक दो चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना होता है, हमने तो बस उसको क्या करके देना होता है, कनेक्ट करके देना होता है, इंटीग्रेट करवा के देना होता है। तो अगर वो कोई ऑप्शन कहता है मुझे इस तरह चाहिए, फिर हम इसकी जाके थोड़ी बहुत सेटिंग्स में चीज़ें चेंज कर लेते हैं, वरना इतना ही हमारे पास काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। इधर से बैक चले जाते हैं हम अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया लाइव चैट का ऑप्शन। अब आपने देखा होगा इसके लिए तो हमें लाइव रहना पड़ेगा, ठीक है, किसी पर्सन को रहना पड़ेगा। कुछ इस तरह के चैटबॉट्स होते हैं जो डिसीजन बेस्ड होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन होता है रैंडम,
आप वो करते हो तो वो एक ऑप्शन की लिस्ट दे देता है आपको, ठीक है, कि आपको इससे रिलेटेड चाहिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। वो क्या होता है, वो कंडीशनल बेस्ड चैटबॉट होता है, उसमें कोई लाइव पर्सन नहीं बैठा होता आपसे बात कर रहा होता, उसके अंदर आपके पास बस कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस की बेसिस पे वो आंसर दे रहा होता है। अगर आपने सपोज प्रोडक्ट चूज़ किया है, प्रोडक्ट डिलीवरी चूज़ किया है कि मेरी जो है जो भी प्रोडक्ट है वो किस टाइम तक डिलीवर हो जाएगी, मुझे अपनी उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करते हो, उस पर क्लिक कर लेते हो, ठीक है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक मैसेज उसने प्री बिल्ट मैसेज होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आप इस पेज पे विजिट करें विद योर जो भी आपका ऑर्डर आईडी है या कुछ भी है, तो आप उस पर चले जाते हो और अपना ट्रैक कर लेते हो अपने ऑर्डर को कि मेरा ऑर्डर जो है वो अभी कहाँ पे है, ठीक है। तो वो होते हैं वो कंडीशनल बेस्ड चैटबॉट्स होते हैं। तो उसके लिए एक सेकेंड मैं चेक करके बताती हूँ, मेरे माइंड से स्किप हो गया उसका नेम। लेकिन वो जो कंडीशंस हैं वो मोस्टली प्रोवाइड करता है हमें प्रो वर्जन में, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं हम। अच्छा हाँ, उसका नेम है कलेक्ट चैट, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। तो हमारे पास एक दूसरा चैटबॉट जो कंडीशनल बेस्ड डिसीजन बेस्ड चैटबॉट होता है वो ये है, उसका नाम है कलेक्ट चैट, ठीक है। तो आपने कलेक्ट चैट को देख लेना है, इसके अंदर भी वही साइन इन वगैरह का ऑप्शन देगा ये आपको, आपने साइन इन कर लेना है। इसके अंदर अब जिस तरह मैं आपको ये डेमो बता रही हूँ, ओला ये वो, अब इसके अंदर क्या है, अब ये वाले ये अब इसने क्या दिया हुए हैं, प्री बिल्ट ऑप्शन दिए हैं। डू यू हेयर अबाउट, आपने वर्डप्रेस के बारे में जानना है, जिस भी सपोज हम कह देते हैं वर्डप्रेस के बारे में, ठीक है, तो वो आपसे फिर क्वेश्चंस पूछेगा, फिर आप एक वो करोगे, रिप्लाई करोगे उसको, ठीक है। तो इस तरह वो क्या करता जाता है, आपके जो भी रिस्पॉन्स होता है उसके हिसाब से आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस भेजता जाता है, ठीक है। सिंपल इस तरह के ये वाले जो है ना, ये हम कलेक्ट चैट जो है इससे आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके अपने ये डिसीजंस लगा सकते हैं। लेकिन ये जो डिसीजंस है ये आपको ऑप्शंस प्रो वर्जन के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं होते। अगर क्लाइंट की इस तरह की डिमांड है कि उसको लाइव चैट नहीं चाहिए, उसको इस तरह की कोई चीज़ चाहिए, तो फिर आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। ये प्लगइन है उसके लिए। और उसके बाद हम देख लेते हैं एक और अक्सर आपने देखा होगा एक व्हाट्सएप बटन मोस्टली लगा होता है वेबसाइट्स पे। एक सेकंड, वेबसाइट पे आप देखें शो हो रहा होगा, ये देखें इस वाले बटन की मैं बात करूँ, ये जो बटन है डायरेक्ट आप क्लिक करते हो और उसके व्हाट्सएप पे जो है वो चले जाते हो, ठीक है। तो ये वाली अगर कोई क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि मुझे ये वाला चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके एक प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लेना है और उसके अंदर इसको आपने फर्स्ट वाला जो प्लगइन है इसको इंस्टॉल कर लेना है, एक्टिवेट हो जाएगा ये आपके पास नीचे, ये आ गया। अब इसकी सेटिंग्स में जाना है आपने और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। प्रीमियम तो नहीं हमने खरीदना, फ्री में ही काम चल जाता है। अब ये बटन है,
लेआउट किस तरह चाहिए। अगर आप बटन रखोगे तो अभी आपके पास जो शो होगी उसको देख लेते हैं हमारे पास क्या शो हो रही है। अभी ओवरलैप हो जाएगा क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम होगी। अब ये देखें, हाउ कैन आई हेल्प यू, दोनों ओवरलैप होगी। पहले मैं उसको रिमूव कर देती हूँ ना, पिछले वाले को। इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। हमने कर दिया, हम दोबारा रिफ्रेश करें। अब ये आ रहा है हमारे पास, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये वाला ऑप्शन। अब अगर हम लोग इसको, किधर गई इसकी सेटिंग्स, नीचे बटन्स, हमें ये नहीं चाहिए, बटन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें बबल जो आइकन है वो शो हो, ठीक है। और इसको नीचे से जाके आप सेव चेंजेस करते हैं एक दफ़ा, फिर ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये आ गया हमारे पास। अब ये बबल आइकन आ गया। अगर हम चाहते हैं ये रिमूव हो जाए, ये हमें नहीं चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वो भी आप रिमूव कर सकते हो। इसका कलर है वो चेंज कर सकते हो आप। अब जिस तरह ये है बॉक्स, कॉन्टेक्ट बॉक्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये बॉर्डर्स वगैरह, पोजीशन पूछ रहा है आपसे, बॉटम, राइट, मिडल, लेफ्ट, जिधर भी आपने लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये अगर यहाँ से आप ये रिमूव कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप सेव कर लें तो आपको अब ये शो नहीं होगा, ठीक है। ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अपने कलर्स हैं, वो देख। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, उस क्लाइंट का जो भी फ़ोन नंबर होता है यहाँ पे आपने लिख देना होता है, ठीक है, विद कंट्री कोड, ठीक है। आपने कंट्री कोड के साथ उसका जो है फ़ोन नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। और अगर आपने कोई मैसेज यहाँ पे लिखना है वो भी आप अपना कस्टम मैसेज लिख सकते हो, ठीक है। ये बाकी ऑप्शंस जो हैं वो टाइमिंग वगैरह के वो प्रो में हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें इनकी, उससे भी काम चल जाता है। बाकी वो डिस्प्ले में पूछ रहा है आपसे, कुछ ऑप्शन है कि आपने किस किस डिवाइसेस पे शो करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर किसी स्पेसिफिक पेज पे इंक्लूड करना है, होम पेज पे सिर्फ करना है और बाकी किसी पेज पे नहीं करना, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कलर्स का ऑप्शन था, आप कलर सेट कर लो। व्हाट्सएप कलर कोड्स आ जाएंगे, आप कोई भी यहाँ से चेक कर लो, 2-3 हैं। हमें ये चाहिए तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये कलर जो है बैकग्राउंड कलर यहाँ पे, मैम जी मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी होती है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, हो रही आई थिंक। हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग, ओके मैम। ठीक है। तो ये आपने क्या किया, व्हाट्सएप के जो कलर्स हैं उन्हीं कलर्स के अंदर कर लिया, बाकी अब तो चेक कर लेते हैं हमारा वो हो गया। अब ये देखें व्हाट्सएप का जो है जो कलर है वो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये भी सिंपल है। अगर चैट बॉट चाहिए, चैट बॉट ले लो, चैट बॉट्स में कौन सा चाहिए उसको वो वाला देख लो। व्हाट्सएप चाहिए, व्हाट्सएप दे लो। मतलब जो भी चीज़ है आप वो इजीली प्रोवाइड कर सकते हो फ्री प्लगइन्स में, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं आपको प्रीमियम चीज़ें लेने की, फ्री में जब सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। और भी काफ़ी प्लगइन्स होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये सिंपल से प्लगइन्स हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत आसान है और फ्री में आपको ये ऑप्शंस भी अच्छे दे देते हैं, तो हम लोग मैम उन इनका कोई प्लगइन्स को शॉर्टकट यूज़, वगैरह नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाते हैं वेबसाइट। जी ये ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाते हैं। इन्हीं की ये जो अभी मैं आपको बता रही हूँ सेटिंग्स, इनसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपने किधर डिस्प्ले, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया डिस्प्ले कंडीशंस पूछेगा वो आपसे कि आपने सिर्फ मोबाइल के लिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जिस मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर हाइड कराना है किसी के लिए तो हाइड करा लो। किसी पेज पे अगर सिर्फ लगाना है आपने, मतलब आप नहीं चाहते, अभी जब आप देखोगे ना, आप अभी तो हमारी वेबसाइट पे कोई पेज नहीं बना हुआ, अगर वेबसाइट पे कोई पेज बना होगा, अभी सपोज ये भी बना हुआ था,
तो यहाँ पे भी ये शो हो रहा है, मतलब इंटायर वेबसाइट पे ये शो हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं चाहते आप किसी एक पेज पे चाहते हो तो सिर्फ आप वो कंडीशन जो है यहाँ से चेंज करके एक पेज पे कर सकते हो, ठीक है। अभी ये फिलहाल ऑल पे है, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। कैटेगरी पे अगर आपने इंक्लूड कराना है या एक्सक्लूड कराना है तो वो आपकी मर्जी है। सिंपल इसकी सेटिंग्स है, एक दफ़ा आप इसको प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, जिस तरह की सेटिंग चाहिए आप उसकी सेटिंग्स के अंदर जाके उस अपने हिसाब से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, आपकी हिसाब से चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम हाँ, लोग एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला भी प्लगइन कोई होता है, वो करवा जी दें। वो योस्ट होता है। उससे पहले मैं आपको ना स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का एक बता देती हूँ प्लगइन, ठीक है। स्पीड का भी अक्सर इशू आता है बहुत ज़्यादा कि आपकी ना स्पीड वो होती है सॉरी स्पीड बहुत स्लो होती है अक्सर वेबसाइट की। और अक्सर सबसे पहले स्पीड चेक कहाँ से करते हैं अपनी वेबसाइट की, तो आपने देखना होता है एक है GT मैट्रिक्स के नेम से एक वेबसाइट है। इस पर जब आप क्लिक करोगे ना आप इससे चेक कर लोगे कि आपकी कितनी ऑप्टिमाइज्ड है वेबसाइट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट है, सपोज हम मॉर्निंग ले लेते हैं, इसकी स्पीड तो अच्छी होगी क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ है नहीं। तो हम यहाँ GT मैट्रिक्स पे जाते हैं, ये प्लेस करते हैं और टेस्ट करते हैं साइट को। यहाँ पे अक्सर लोग यही वाला कह रहे होते हैं कि हमारी GT मैट्रिक्स पे हमारा जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है बहुत, तो उसके लिए आप मतलब हमारी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, स्पीड। तो उसके लिए अभी प्लगइन्स हम देखेंगे कि क्या प्लगइन्स हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, थोड़ी देर में ये आपकी पूरी वेबसाइट एनालाइज करके आपको बता देता है, एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। अब देखें हमारी परफॉर्मेंस 100% है, 0.07 सेकेंड्स के अंदर हमारी वेबसाइट लोड हो रही है। अभी तो कुछ है नहीं इसके अंदर इसलिए वो इस तरह शो कर रहा है। तो अगर किसी वेबसाइट की कोई और हम लोग देख लेते हैं वेबसाइट, मैं यहाँ पे चेंज करके यही वाली वेबसाइट उठा लेते हैं, इसकी स्पीड चेक कितनी है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो इस पे उनकी जो है स्पीड चेक करते हैं। एक स्पीड चेक यहाँ से भी करते हैं और एक है गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, यहाँ से भी चेक होती है आपकी जो स्पीड है, ठीक है। आप अपनी यहाँ पे कोई भी वेबसाइट है वो आप लिख सकते हैं, उसकी स्पीड चेक कर सकते हैं क्या है लाइव सर्वर पे। इसकी अब देखें क्या है, हमारे पास 77 है परफॉर्मेंस है, B ग्रेड है इसका और 1.7 सेकेंड्स के अंदर लोड होती है। तो जब हमारे पास AB ग्रेड जो होते हैं वो ठीक होते हैं, ठीक है, जब तक ये ग्रीन है ठीक है। उसके बाद जब C ग्रेड, D ग्रेड या E ग्रेड आता है ना, तो हमारे पास इसका मतलब हमारी स्पीड जो है वो सही नहीं है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दूसरी वेबसाइट है वो एनालाइज हो रही है। तो आपने वेबसाइट किसी भी वेबसाइट की स्पीड अगर चेक करनी है ना तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप अक्सर क्या करते हो, प्रोजेक्ट आपको मिला किसी और चीज़ का, ठीक है, तो आपने क्या करना है काम किया और ये वो, और उसकी ना स्पीड चेक कर लेनी है आपने अपने क्लाइंट की वेबसाइट की, ठीक है। आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद स्पीड चेक करो, अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे, एक स्क्रीनशॉट लोगे इस चीज़ का, ठीक है, और क्लाइंट को सेंड करोगे कि आपकी जो है ना अभी इतनी स्पीड है, तो आप अगर चाहते हो अपनी स्पीड इंक्रीज़ करवाना तो मैं स्पीड भी इंक्रीज़ कर दूँगा। फिर आप उससे अलग एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। एक तो हमारे पास प्लगइन है इसके लिए स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए WP रॉकेट, ठीक है, वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन ऐड न्यू, उसकी सेटिंग्स मैं आपको बता देती हूँ, इसमें तो ज़रूरत नहीं है, वैसे भी स्पीड हमारी ठीक ही है। ऐड न्यू WP रॉकेट, ये मेरे पास प्रीमियम पड़ा हुआ है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम।
इंस्टॉल हो जाए। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा प्लगइन। और अब जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, एक तो चीज़ों का और ख्याल रखें। अक्सर क्या होता है, हमारी वेबसाइट जो स्लो होती है ना, वो इस वजह से होती है क्योंकि हमने बहुत हैवी डायमेंशंस की पिक्चर्स लगाई होती हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो आपने क्या करना है, अगर आपने इस तरह की कोई इमेजेस लगानी भी है ना, तो आप क्या करोगे, उसको इमेज अगर वो देगा भी क्लाइंट, तो आपने उसको पहले ऑप्टिमाइज कर लेना है, ठीक है। उसको कंप्रेस कर लेना है, उसको पिक्सल्स मतलब आपने कंप्रेस कर ली वेबसाइट की, वो सॉरी पिक्चर कंप्रेस हो गई, उसके बाद आपने अपलोड करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो आपकी क्या होगा, फिर स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी, अफेक्ट नहीं करेगी। ज़्यादातर हमारे पास पिक्चर्स की वजह से ही होता है ये सारी चीज़ें। तो हमने क्या करना है, हमने पहले ही उसको पिक्चर्स को ऑप्टिमाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास WP रॉकेट आ गया है और यहाँ पे से हमने इसको देख लेना है। इस तरह का इसका डैशबोर्ड है। तो मैं क्या कहती, पिक्चर्स आपने क्या करनी है, वरना पिक्चर्स के लिए अक्सर क्या होता है, पहले लगी हुई होती हैं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की पिक्चर्स। अब आप क्या करो, अब दोबारा तो नहीं कर सकते उसको, तो उसके लिए होता है स्मर्श नेम से, SMURSH स्मर्श नेम का एक प्लगइन है, उससे भी आप कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन वो कुछ एक लिमिट उन्होंने लगाई हुई है कि इतनी पिक्चर्स आप कर सकते हो ऑप्टिमाइज, उसके बाद आपको प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। तो उससे भी इजीली हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जब भी पिक्चर्स डालो तो वो क्या हो, पहले कंप्रेस हो और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के अंदर डालो। वरना क्या होता है, वो हमारी स्पीड जो है वो बहुत स्लो कर देता है वेबसाइट की। तो ये हमने एक्टिवेट कर लिया है। आप यहाँ पे क्या करोगे, रिमूव ऑल कैश फाइल, जितनी भी कैश फाइल हैं उनको एक दफ़ा रिमूव कर दोगे, ठीक है। ये आपसे अभी जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपसे ये कुछ पूछ रहा होगा, आपने अलाउ करना है नहीं करना, वो आपकी मर्ज़ी है। वो कह रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनको वेबसाइट से, तो वो लेने हैं, तो वो ये हमारे पास उसका ऑप्शन था। अब आप क्या करोगे, इधर इस वाले फर्स्ट पेज पे आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डैशबोर्ड है। उसके बाद आप कैश में जाओगे। अब इनेबल कैश में जब जाओगे, इनेबल कैशिंग फॉर मोबाइल है, उसके बाद सेपरेट कैश फॉर मोबाइल डिवाइसेस का ऑप्शन है, यूज़र कैश है। ये इसलिए कि अगर लॉगिन जो कस्टमर्स होते हैं उनके अगर कोई कैश फाइल्स हैं उनको रिमूव करना है, ख़त्म करना है, तो वो आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे कस्टमर्स नहीं होते जो लॉगिन हुए होते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ रहने देना है और सेव चेंजेस कर देनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसके फाइल ऑप्टिमाइजेशन के, ये इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है, हमारे पास जो हमारी थीम होती है उसके अंदर हमारे पास CSS फाइल्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, डिफरेंट फाइल्स होती हैं, उसको हम मिनिफाई करते हैं, मतलब कंप्रेस करते हैं इन फाइल्स को। तो हमने क्या करना है, इस पर चेक कर देना है और एक्टिवेट मिनिफाई CSS, ठीक है। तो हमने एक्टिवेट कर लेना है कंबाइंड CSS फाइल, फिर इसको भी आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। और ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी, इनको भी क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है मिनिफाई जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को भी आपने अगर मिनिफाई करना है तो वो मिनिफाई आप कर सकते हैं। कंबाइंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स मतलब सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को कंबाइन कर देगा, तो अगर आपने करना है तो आप कर लें, वरना ना भी करें। वैसे मोस्टली कर देते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, टिक कर देते हैं। ये पूछ रहा है दोबारा एक्टिवेट करना है, फिर आप एक्टिवेट का ऑप्शन दे दें। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे सेव चेंजेस कर देनी है बस इस वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। थोड़ी देर में भी ये वाला भी हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास मीडिया की ऑप्शन है, ठीक है। अब इनेबल फॉर इमेजेस, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वो ये कहता है लेजी लोड। लेजी लोड का मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है ना वेबसाइट का, वो पहले लोड हो जाए और जो इमेजेस है ना वो बाद में लोड हो, ठीक है। तो ये लेजी लोड का हमारे पास ऑप्शन है, उसको कर सकते हैं आप, इनेबल कर सकते हैं। आई फ्रेम्स के लिए इनेबल कर सकते हैं। और डायमेंशंस मिसिंग हैं कोई, तो आप
उसके लिए टिक मार्क कर सकते हैं, वरना रहने दें इनको इसी तरह। और आप इनेबल वेब कैशिंग करनी है आपने तो आप कर दें और उसके बाद सेव चेंजेस कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ये वाला भी। उसके बाद इसके नीचे आता है प्री लोड का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे एडवांस रूल्स हैं, इसमें भी हमें कोई ऑप्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस आता है। अब डेटाबेस के अंदर अगर आपने कोई रिवीजन्स की होंगी, ड्राफ्ट्स पढ़े होंगे, थ्रैश पोस्ट पढ़ी हुई होंगी, उनको आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स हैं, स्पैम कमेंट्स हैं, थ्रैश कमेंट्स हैं, और कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई हुई हैं, उनकी सारी आप क्या कर सकते हो, उनको क्लीन अप कर सकते हो। 5 टेबल्स टू ऑप्टिमाइज इन द डेटाबेस, उनके ऊपर आप क्या कर सकते हो। और अगर ऑटोमेटिक कोई क्लीन अप आपने लगाना है तो आप लगा सकते हो और इसको सेव चेंजेस एंड ऑप्टिमाइज कर दो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएंगी डेटाबेस की चीज़ें। ठीक है, ये हो गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास CDN का ऑप्शन आता है, ये हमने इंटीग्रेट नहीं किया हुआ तो हम यहाँ पे ये इसको इसी तरह रहने देंगे। हार्ट बीट के अंदर भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एड ऑन्स हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये हमें एक प्लगइन कहता है इमेजिफाई। ठीक है, ये प्लगइन इंस्टॉल करो, अगर आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं है तो वो मैं ऑप्टिमाइज कर दूंगा। लेकिन इसका ये है कि ये भी थोड़ी सी इमेजेस करता है, स्मार्ट से भी कम, और कह देता है हमारा प्रीमियम वर्जन बाय करो। तो इसलिए ये वाला आपने इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर लें, वरना बेस्ट यही है कि आप पहले से ही इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर लें और फिर अपनी वेबसाइट के अंदर डालें। ठीक है, उसके बाद टूल्स हैं और इसके अंदर कुछ नहीं करना। और ये लास्ट जो है ये आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है कि आपने सीखना है कुछ तो आप सीख लें। ठीक है, तो ये सिंपल कुछ जो हम लोगों ने चेंजेस करनी थी वो हमने कर ली हैं। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपनी जो वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो विद दिस प्लगइन। ये इसकी सिंपल सेटिंग्स है और इन सेटिंग्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप चेक करते हो कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 10 to 15% या 20% सपोज इंक्रीज हो गया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा है इंक्रीज। अगर आपका ऑलरेडी 70 है, 10 to 15 की आपने 80-90 में पहुंच गए तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर इससे भी नहीं होता तो आपके पास एक यूज़ कर सकते हो, क्लास आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम आ रही है, एक दफ़ा ब्रेक यस हुई थी मैम, आ लेकिन रही है दोबारा। जी क्या कह रहे हैं? 1 मिनट के लिए ब्रेक हुई थी जी लेकिन मैम, अब आ आ रही रही है। है। ठीक है, वो किसी ने अभी पूछा था ना एक दफ़ा दोबारा, मुझे समझ नहीं आई आगे क्या कहा उन्होंने। मैंने कहा सिर्फ नहीं मैम, एक मैंने क्या, थोड़े से टाइम के लिए हुई थी, ब्रेक हुई थी लेकिन दोबारा आ रही है। ठीक है, अच्छा हमारे पास फिर एक प्लगइन है एक कोड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, नाइट्रो पैक का। ठीक है, नाइट्रो पैक के अंदर क्या करना पड़ता है हमें ना, उनकी जिस तरह अभी हमने गए अकाउंट बनाया इसी तरह हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें डिफरेंट डिटेल्स हैं वो पुट करनी पड़ती हैं, वो आपका फ़ोन नंबर भी पूछता है। तो आपने क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर या अपनी जीमेल, अपना कुछ भी नहीं डालना, आपने जो भी चीज़ें डालनी है वो क्लाइंट की डालनी है। ठीक है, क्लाइंट का फ़ोन नंबर है, क्लाइंट की ईमेल आईडी है, क्लाइंट की कंट्री है, क्लाइंट का नेम है, वो ही आपने चीज़ें डालनी है। ठीक है, तो आप नाइट्रो पैक को भी यूज़ करके अपनी जो है स्पीड को वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लगइन्स है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। उसके बाद अभी ये बात कर रहे थे हमारे पास किसकी, SEO इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जो प्लगइन है वो भी हम देख लेते हैं अभी। मैम एक क्वेश्चन था। किस चीज़ का?
मैं पूछना ये था कि मैं कल देख रहा था फाइवर पे कि क्लाइंट आके उन्होंने रिक्वेस्ट केस की हुई थी कि हम जब अपनी वेबसाइट यानी कि चलाते हैं और जो भी जी यूजर जी। हमारी वेबसाइट पे आता है तो उन्हें यानी कि वायरस का शो करते हैं, यानी कि वेबसाइट ओपन नहीं होती, यहाँ पे रिलोड करता रहता है, यहाँ पे शो हम्म करता है कि दिस साइट इज नॉट सिक्योर इतना जाए। तो मैम वो हम्म। उसके लिए कोई प्लगइन है यहाँ पे एसईओ में कोई चेंज वगैरह करनी पड़ती नहीं नहीं, एसईओ में वो नहीं, एक SSL है। मसला एसएस जी जी, वही मैं अभी बता रही थी कि अगर आपकी सिक्योर शो नहीं कर रहा तो आपका एसएसएल उस पे नहीं लगा हुआ, ठीक है, उस वेबसाइट पे। जिस तरह अभी हमने देखा था ये वेबसाइट, आप इसको देखोगे ना, अगर इन्होंने अभी ये नहीं लगाया होता जो लगाया हुआ इन्होंने ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, तो अब यहाँ देखो ये नॉट सिक्योर आ रहा है क्योंकि इनका एसएसएल नहीं लगा हुआ इस वेबसाइट पे। अगर ये एसएसएल लगा हुआ होगा तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मसला होता है इसके अंदर, है। वो फिर मैम ये आपको एसएसएल की थोड़ा एक्सप्लेन कर दें शॉर्टली। ठीक है। अब आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हो, एक होता है HTTP, सॉरी HTTP, और एक होता है HTTPS। जो जिनके साथ HTTPS लगा होता है ना, वो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। और जिनके साथ HTTP लगा होता है, सिर्फ S नहीं लगा होता, वो क्या होती हैं, वो इनसिक्योर वेबसाइट्स होती हैं। उसके अंदर SSL हमें ख़रीदना पड़ता है। कुछ जो डोमेन्स हैं वो हमें फ्री में भी प्रोवाइड कर देती हैं SSL की फैसिलिटी, वरना SSL सर्टिफिकेट हमें लेना होता है, ठीक है। कहाँ से लेना होता है, अपनी जहाँ से हमने डोमेन या होस्टिंग परचेज की हुई होती है ना, उनसे हमने बाय करना होता है अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो HTTPS होती है वो सिक्योर होती है, उसके अंदर अटैक्स नहीं होते ज़्यादातर, तो इसलिए हम लोग लगाते हैं अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए, ठीक है। जी मैम जज़ाकल्लाह। ठीक है, और कोई क्लास में से मज़ीद इनको ऐड करना चाहे SSL में तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। बाकी हमने क्या करना था, SEO के लिए हमने एक प्लगइन था वो देखना था। SEO के लिए प्लगइन होता है योस्ट, ठीक है। वो आप यहाँ पे फ्री में भी अवेलेबल है और प्रीमियम भी होता है। फ्री में तो बहुत कम ऑप्शंस देता है ये आपको, ठीक है, लेकिन प्रीमियम के अंदर काफ़ी ऑप्शंस देता है ये आपको। तो मेरे पास प्रीमियम पड़ा हुआ है, मैं उसको अपलोड करके आपको सारी सेटिंग्स बता देती हूँ कि क्या क्या होती है। रॉकेट योस्ट, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हमारे पास कोई वो नहीं है, पेज वगैरह नहीं बना हुआ। एक सेकेंड मैं देखती हूँ कोई और वेबसाइट है, इवनिंग की हमारे में तो कोई पेजेस वगैरह ही नहीं बिल्ड हुए हैं। अभी एक्टिवेट हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। यहाँ पे भी कोई खास तो नहीं है, चले मैं फिर भी आपको बताती हूँ। ये भी थोड़ा सा टाइम लगाता है, ओके एक्टिवेट कर लेते हैं। ये यहाँ पे टॉप पे हमारे पास इसकी सेटिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सॉरी ये WP रॉकेट की मैंने कर दी। ये योस्ट, यहाँ पे इस पे योस्ट पे क्लिक करेंगे आप। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये पैनल आ गया। अब इस इधर क्या करना है, फर्स्ट टाइम आप अगर SEO कर रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन विजिट पे जाना है आपने और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है आपने, ठीक है। वो आपसे डिफरेंट ऑप्शंस पूछेगा वेबसाइट के। आपने अब माय वेबसाइट इज़ रेडी टू लिव और रेडी टू बी इंडेक्स, या फिर माय वेबसाइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन,
अगर आपकी लाइव है, जाहिर सी बात है क्लाइंट की हमने लाइव करनी है तो आपने ऑप्शन ए पे क्लिक करना है, हमारी तो नहीं है इसलिए मैं भी ऑप्शन बी पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है आपकी ये वाली जो वेबसाइट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो ब्लॉग है, कोई ऑनलाइन शॉप है, न्यूज़ है, कॉरपोरेशन है, पोर्टफोलियो, जो भी आप जिस तरह की भी आप वेबसाइट बना रहे हो ना, जो भी क्लाइंट के रिलेटेड वेबसाइट है वो वाला ऑप्शन आपने चूज़ कर लेना है। हमारे पास अभी कुछ नहीं है तो हम ब्लॉग कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आप अपने एक पर्सन हो, ठीक है। अगर आपकी सपोज पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो आप ऑर्गेनाइजेशन तो चूज़ नहीं करोगे, आप अपना पर्सन चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन आप चूज़ कर लोगे ABC, मतलब कोई भी। फिर उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, अपनी उसका लोगो, इमेज वगैरह कोई डालनी है, कोई पड़ी हुई होगी, मैं देख लेती हूँ। सपोज ये वाला डाल देती हूँ मैं। आपने रिलेटेड ही डालनी है सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमने डाल दिया। फिर उसने आपने क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट से उसका फेसबुक, ट्विटर, जो जो वो सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं ना, उनके आपने लिंक्स उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। फिर आपने क्या कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है, नेक्स्ट ऑप्शन। अब ये कुछ पूछ रहा है, अगर आपकी में पोस्ट हैं तो आपने शो करवानी है, तो हमने कहा यस, जाहिर सी बात है हमने शो करवानी है सर्च इंजन के लिए। पेजेस हैं उनको भी शो करवाना है, लैंडिंग पेज है तो मोस्टली इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने टेम्पलेट्स वगैरह सबको यस करेंगे और आगे कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब ये है इसके अंदर, अगर आपके पास मल्टीपल ऑथर्स हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, तो आपने मल्टीपल ऑथर वाली पे क्लिक करना है। अगर नहीं है, कोई भी ऑथर नहीं है, एक ही बंदा पोस्ट कर रहा है, तो आप इधर नो भी कर सकते हो, और अगर मल्टीपल ऑथर हैं तो यस कर सकते हो। तो ये आपने अपनी वेबसाइट को देखना है, फिर उसके बाद डिसाइड करना है। उसके बाद अब अक्सर वेबसाइट्स में आपने क्या देखा होगा, एक सेकेंड, कोई भी आप देख लें, अभी इनका तो बहुत शॉर्ट नेम है। अब ये देखें, जिस तरह सपोज ये कोई वेबसाइट है, वैसे तो वेबसाइट नहीं है, फेसबुक का वो लिंक आ रहा है, ये इस तरह करके ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने ये हाइफन यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे ये इन्होंने पाइप सिंबल यूज़ किया हुआ है। अब जिस तरह ये वेबसाइट है शॉप से, इसके अंदर इन्होंने हाइफन्स यूज़ किए हुए हैं बीच में, तो वो ये पूछ रहा है कि आपने क्या यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो आपने कोई भी चीज़ सेलेक्टर चेंज चूज़ कर लेना है, या आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है कि आपने बीच से सेलेक्ट कर लिया तो हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट का डेटा ट्रैक करें या ना करें, आपने करवाना है तो कर लें, यस, वरना नो रहने दें इसको। उसके बाद यहाँ पे वो आपकी साइन अप के लिए ईमेल पूछ रहा है, और ये बस हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म। आप बस नेक्स्ट करोगे और ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सक्सेसफुल, आपने इसकी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर ली, ठीक है। इसको आप क्लोज कर दोगे। अब आपकी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है इस वेबसाइट की, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपने एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन, इस पे स्टार्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ये फर्स्ट टाइम एक दफ़ा खुद ऑप्टिमाइज करेगा चीज़ों को, ठीक है। अब वो डिफरेंट इश्यूज जो भी होंगे अगर आपकी वेबसाइट के कोई हैं तो वो आपको बताएगा। अभी हमारे पास रिपोर्ट्स .txt एक फ़ाइल होती है, वो नहीं है क्योंकि हमने तो कुछ अभी बनाया ही नहीं है ना, तो वो वैसे बन जाती है होती ना, तो वो नहीं है अभी हमारे पास। उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। ये आप यहाँ पे एसईओ पे जाएंगे ना, यहाँ एसईओ पे जाके मैंने सर्च अपीयरेंस पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये सेलेक्ट कर लिया, चूज़ कर लिया हमने। यहाँ पे भी अब वापस से ही वही चीज़ें पूछ रहा है कुछ, तो आपने अगर पहले हमने ये चूज़ किया था, अब हमें ये चूज़ करना है तो हम ये चूज़ कर लेंगे, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने किस तरह शो करवानी है अपनी एक वेबसाइट, ठीक है। अब एक सेकेंड, क्या लिखना है,
सपोज हमने कुछ लिखा, ठीक है। अब देखें इनके जो रिजल्ट्स हैं, इसको ज़रा पहले देखें। ये जो हमारे पास होते हैं, ऊपर वाला तो उसका डोमेन नेम हो गया, ठीक है। बेस्ट लॉयर्स इन ब्राज़ील, बेस्ट लॉयर्स, ठीक है। उन्होंने बीच में पाइप सिंबल यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर भी पाइप सिंबल यूज़ किया हुआ है। बहुत सारे जो होती हैं वेबसाइट, उन्होंने पाइप सिंबल यूज़ किया होता है। अब इसने हाइफन यूज़ किया, इसने हाइफन, हर किसी की ना अपनी होती है मर्जी के वो क्या यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो है ना, ये हमारे पास टाइटल है और ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन है, मेटा डेटा आप कह लें, ठीक है। अब इसके अंदर अब देखें आपने यहाँ पे कुछ टाइटल इस तरह हैं, कुछ टाइटल्स में ये डॉट 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 आ रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट टाइटल ये होता है जो कंप्लीट होता है, जिस तरह ये है, ये है, ये है और ये हैं सारे। तो ऑप्टिमाइज टाइटल जो होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, वो इस तरह के होते हैं जिसके अंदर ये डॉट डॉट शो नहीं हो रहा। तो गूगल भी उसको उसी चीज़ को प्रेफर कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये आती है बाकी डिस्क्रिप्शन। अब इसकी सबकी डिस्क्रिप्शन आप देखो इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, सब में क्या आ रहे हैं, डॉट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी देखें तो इसकी क्या है, ये ऑप्टिमाइज्ड सी डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट सी। तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट टाइम ही विजिटर आए अगर, तो वो क्या होता है, वो आपकी पहली ये वैसे तो हम ये चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली गूगल खुद जो भी डेटा होता है इंपॉर्टेंट वो पुल करके यहाँ पे ले आता है। लेकिन विद दिस प्लगइन हम अपने हर पेज की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। हर पेज की, आपने सपोज होम पेज है, अगर हमने होम पेज है वो हमने शो करवाना है, एक सेकेंड, हम ना एक पेज बना लेते हैं जल्दी से, उसके अंदर डेटा नहीं लिखते, बस एक पेज क्रिएट कर लेते हैं खाली। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो स्टार्टिंग वाली की थी उसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है क्लास में? आप लोग बोलते ही नहीं हैं। नो मैम, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, जब हम कोई भी पेज बनाते हैं ना, उसके नीचे ना ये योस्ट की अपनी एक सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। ये देखें डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वो हम देखते हैं अब इसके अंदर ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको एक शो कर रहा होता है प्रीव्यू। अगर आप मोबाइल पे आपकी वेबसाइट शो होगी ना, तो वो इस तरह होगी, होम कॉलन और मॉर्निंग डॉट ई रोजगार। और यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे आपने शो करानी है तो वो इस तरह शो होगी। अब देखिए हमारी ऑप्टिमाइज ही है जो टाइटल है। अभी तो हमने कोई इतना बड़ा टाइटल लिया है तो वो इसलिए इस तरह शो कर रहा है। तो आपने यहाँ पे ये जो है, ये क्या होता है, वेरिएबल्स है डिफरेंट, ठीक है। इसके अंदर आप वेरिएबल सेलेक्ट भी कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, टाइटल, ये हमारा होम जो भी पेज का टाइटल है ये वो बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेपरेटर है और ये हमारी वेबसाइट का नेम है, मॉर्निंग ई रोजगार। तो ये वेबसाइट साइट टाइटल आपको शो करें। अभी देखें ये ऑरेंज है, ये भी बहुत, वो कह रहा है बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑरेंज शो कर रहा है। सपोज हम इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं, आप कह लो यहाँ पे हमारे पास सेपरेटर के बाद हम कह देते हैं बेस्ट ब्लॉग्स, और फिर हम एक इंसर्ट करके सेपरेटर डाल देते हैं। और आप ने थोड़ा सा इंक्रीज किया और ये हमारे पास क्या आने शुरू होगी, एक ग्रीन लाइन आने शुरू होगी। तो एक वो अब ये बता रहा है कि हमारे पास ये ऑप्टिमाइज्ड टाइटल है। अभी तो हमने तो बहुत ही ख़राब टाइटल लिखा हुआ है, इस तरह नहीं लिखते। हमने क्या करना होता है, रिलेटेड जो वेबसाइट है हमारी वेबसाइट, उससे रिलेटेड टाइटल लिखना होता है, ठीक है। आपने इसके अंदर क्या करना होता है, जिस कीवर्ड पे आप टारगेटिंग कीवर्ड है ना जो आपका, वो प्लेस करना होता है बेसिकली हमने इस टाइटल के अंदर। फिर अब हमारी ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी हम अपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
और कौन था, मैंने सारा कैप्स लॉक में लिख दिया। बेस्ट ब्लॉग कुछ मतलब कुछ भी आप इस तरह लिखोगे ना, जब ये डिस्क्रिप्शन लिखोगे इसके अंदर भी ख्याल रखना है कि जो आपने कीवर्ड यहाँ यूज़ किया हुआ है ना अपनी टाइटल के अंदर, वही कीवर्ड आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ कर लेना है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं, एटलीस्ट एक दफ़ा तो आप यूज़ करो ताकि आपकी जो SEO है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपने जो वेबसाइट है उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जो भी लिखना है, इन्होंने जैसे सपोज ब्राज़ील है, ब्राज़ील इनका वो है टारगेटिंग वर्ड। अब देखें इन्होंने यहाँ पे भी ब्राज़ील लिखा हुआ है। अब इस वाली वेबसाइट को देखें, लीगल सर्विसेज इन ब्राज़ील, कॉर्पोरेट लॉ इन ब्राज़ील, ब्राज़ील ब्राज़ील, मतलब इन्होंने 2-3 दफ़ा अपने कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। किसी ने 2 दफ़ा किया हुआ है, किसी ने 1 दफ़ा किया हुआ है। तो मिनिमम 1 दफ़ा तो करना लाजमी है ना, मतलब आपने करना ही करना है। उसके बाद आपने 2 या 3 दफ़ा, अगर आपका डिस्क्रिप्शन इस तरह है वो एडजस्ट कर रहा है तो आप कर लो। ठीक है, तो आपने वो लिख लेना है, अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट एनालिसिस ऑप्शन देता है आपके पास। अब यहाँ पे देखें, आपको ये ना सजेशंस देता है बेसिकली। अभी वो कह रहा है SEO की विड्थ, टाइटल अच्छा है, गुड जॉब। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अभी बहुत कह रहा है छोटी है आप लोगों की, अभी इसको आप इंक्रीज करें। ठीक है, अब बाकी आपको वो टेक्स्ट लेंथ की बताता है। अगर आपने अपना जो होम पेज है, अभी तो हमारे होम पेज में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो वो फिर आपको ये इस ऑप्शन की बताता कि आपके पास अभी इतने वर्ड्स हैं, तो आपने एटलीस्ट 300 वर्ड्स तो होने चाहिए आपकी वेब एक पेज के अंदर, तो वो ये टेक्स्ट लेंथ आपको बता देगा। और आपकी फिर इसके अंदर क्या होता है, कीवर्ड्स आपको बता देता है कि आपकी ये वर्ड्स आपने अपने पेज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो ये कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आप रिलेटेड कीवर्ड फ्रेजेस आप डाल सकते हो इसके अंदर। इनसाइट्स चेक करता है, इनसाइट से क्या चेक करता है, अगर आपके ना काफ़ी सारे वर्ड्स हैं ना, तो वो इस तरह बार शो कराने लग जाता है कि आपने ये जो सपोज लॉयर है, लॉयर वाला वर्ड 10 दफ़ा यूज़ किया इस पेज के अंदर स्पेसिफिक। ठीक है, आपने ब्राज़ील का वर्ड जो है वो 20 दफ़ा यूज़ किया, तो मतलब आपका जो ब्राज़ील का लफ्ज़ है वो टारगेटिंग कीवर्ड है आपका। ठीक है, तो जो भी आपने जिस भी अपनी वेबसाइट को किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे रैंक करवाना होता है ना, तो आप उसको अपने कंटेंट के अंदर उस वर्ड को यूज़ करते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब आप ब्लॉग लिखते हो आप अपने टाइटल के अंदर, हेडिंग्स के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर उस वर्ड को लिखते हो, लेकिन आपने ओवरफ्लो भी नहीं कर देना होता, लेकिन एक अच्छे तरीके से उसको यूज़ करना होता है उस वर्ड को। ठीक है, ताकि वो वर्ड प्रोमिनेंट हो। अगर आपने वो कोई वर्ड स्पेसिफिक प्रोमिनेंट नहीं हो, उसको एक दफ़ा आपने ब्राज़ील लिखा पूरे कंटेंट के अंदर, एक दफ़ा आपने लॉयर लिखा, एक दफ़ा आपने कुछ और वर्ड लिख दिया। ठीक है, अब इज़म आर दा तो आ रहे होते हैं ना, ठीक है, वेबसाइट के अंदर वो बार बार आ रहे होते हैं, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो समझता है कि आपका ये जो इज़म आर दा है ये आपके कीवर्ड्स हैं, उनको वो करने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है जब कंटेंट हम लिख रहे होते हैं, किस तरह हमने अपना कंटेंट लिखना है। ठीक है, उस हिसाब से हम चीज़ें फिर सेटल डाउन करते हैं। बाकी इसके अंदर ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन मैं इधर देख रही थी, बताना था, सॉरी, योस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये योस्ट के ऑप्शन है। अभी तो ये हमारे पास गूगल प्रीव्यू शो करवा रहा है ना कि गूगल पे किस तरह का शो होगा। ठीक है, और अगर आपने फेसबुक पे जब आपकी कोई पोस्ट शेयर होगी तो आप किस तरह शेयर करो, मतलब क्या शो करवाओगे। अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है, अगर कोई इमेज होती, मेन इमेज होती उस पेज की, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कराना शुरू कर देता है। अभी नहीं है तो आप अगर आपने कस्टम करवानी है तो आप अपनी कस्टम भी करवा सकते हो। कोई इमेज अगर आपने चेंज करानी है तो वो आप अपनी चेंज कराओ, जब भी आपकी कोई पोस्ट फेसबुक पे शेयर होगी तो वो वाली इमेज जो होगी वो आपकी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये है जिस तरह अब ये इमेज आ गई हमारे पास। आप इसको वापस रिटर्न टू, अब उसके बाद है ये ट्विटर के लिए, ट्विटर पे अगर आपने कोई चीज़ शो करानी है तो उसका आप प्रीव्यू देख सकते हो। अब प्रीव्यू देख के आपको चीज़ें समझ आने शुरू हो जाती है कि हमारी चीज़ें दिखेंगी किस तरह। ठीक है,
उसको फिर आप देख के ऑप्टिमाइज कर देते हो। और इसकी ये है योस्ट की कि ये आपको ना जिस तरह ये है, अब ये पहले ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड बहुत ही ख़राब है, फिर ऑरेंज है और फिर ग्रीन है, तो आपको पता चल जाता है। अब हर चीज़ ऑप्टिमाइज नहीं होती, जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें रेड रह जाती हैं, हम नहीं कर सकते उनको चेंज, लेकिन एक इससे आइडिया हो जाता है, ये हमें सजेशंस दे देता है कि किस तरह आप अपनी एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप इमेज प्लेस करते हो ना, तो उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो सर ने भी आपको बताया होगा जब हम लोग HTML वगैरह पढ़े थे, अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, एसईओ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सब ने वो वाला जो है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, वो एक अच्छा सा लिखना होता है। मतलब आपने अक्सर वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने कीवर्ड्स को भी प्लेस कर देते हैं ताकि हमारी जो रैंकिंग है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। तो अपने कीवर्ड्स को भी आप प्लेस कर सकते हो, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, उस पिक्चर से भी थोड़ा, तो आप वो कर सकते हो। ये डिफरेंट चीज़ें हैं ऑप्टिमाइजेशन की, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद हम इसके बाकी मेन ये थी सारी एक पेज की सेटिंग्स। आप इस तरह जाके अपने होम पेज की करोगे, इस तरह जाके अपने ब्लॉग पेज की करोगे कि ब्लॉग पेज अगर मेरा दिखे तो वो किस तरह दिखे। उसके बाद आप वापस से आओ कि इधर जो एसईओ पे सर्च हो गया, सर्च अपीयरेंस। उसके बाद आपने ये सेट कर ली थी चीज़ें, हाँ ये तो ही थी। उसके बाद कंटेंट टाइप्स पे जाओ, ठीक है। अब आपका जो है पोस्ट वो शो हो, और अगर आपने इकट्ठा एक ही दफ़ा आपने, अब देखो होम पेज के लिए तो हमें अलग करना पड़ेगा, ब्लॉग के लिए अलग करना पड़ेगा, लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि हमने हर कैटेगरी के लिए एक एक हर पेज पे जाके चीज़ें चेंज करनी है, हर पोस्ट पे जाके पोस्ट वो चीज़ें चेंज करनी है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक लिख सकते हो एसईओ टाइटल पोस्ट पेज पे। अगर कोई पोस्ट शो होती है हमारी वेबसाइट मतलब गूगल पे, तो वो किस तरह शो होगी, तो आप ये लिख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि टाइटल होता है उस पोस्ट का, और टाइटल होता है पेज का, और सेपरेटर लगा होता है, और आप यहाँ पे साइट टाइटल लिखा होता है। इसके अंदर वेरिएबल्स आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, कैटेगरी का वेरिएबल, आप कैटेगरी नेम शो करवाना चाहते हो तो साथ पोस्ट, फिर कैटेगरी नेम, फिर साइट टाइटल आप शो करा लो। जिस तरह आपने शो कराना है आप करा सकते हो, ठीक है। तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक्सर्प्ट का टाइटल, एक्सर्प्ट का कीवर्ड होता है, ये देखें एक्सर्प्ट लिखा ना, एक्सर्प्ट आ गया। तो अगर आपने, जाहिर सी बात है हम एक्सर्प्ट ही शो करवाएंगे ना उसका, पोस्ट का, हमने कुछ और तो शो नहीं कराना, तो हम यहाँ पे एक्सर्प्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का एक्सर्प्ट नहीं है तो फिर कुछ शो नहीं होगा, वरना इसीलिए कहते हैं कि एक्सर्प्ट लिख लें आप हर पोस्ट का। उसके बाद पेजेस हैं, पेजेस का तो मैं कहती हूँ कि आप खुद ही जाके हर पेज का अपना सेट कर लें, मतलब, लेकिन अगर सब पेजेस का करना है तो आप यहाँ से एक दफ़ा सब पेजेस का कर सकते हो। जिस तरह पहले हमने कुछ नहीं किया हुआ था, जब अभी हमने चीज़ें चेंज की थी, तो हमारे पास क्या था, यही वाला शो हो रहा था स्कीमा, जिस तरह ये सेट हुआ हुआ है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो सारे पेजेस के लिए अपना। उसके बाद लैंडिंग पेज है, तो लैंडिंग पेज के लिए आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। माय टेम्पलेट, इसको अगर शो करवाना है, आपने कोई टेम्पलेट्स से चीज़ें बनाई हुई हैं तो वो शो कराना है तो वो भी आप शो करा सकते हो, ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद मीडिया है, मीडिया की चीज़ें शो करानी है, जाहिर सी बात है हमने करानी है, यस है। उसके बाद टेक्सोनमीज, कैटेगरीज आपने शो करानी है या नहीं करानी वेबसाइट पे, तो हम जाहिर सी बात है वो भी हमने यस की हुई है, तो हमने यस करवानी है, ये कैटेगरीज का अलग है। उसके बाद आर्काइव पेजेस हैं, जिस तरह ऑथर पेजेस हो गए, वो शो कराने, यानी अभी वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल है। अगर हमारे पास ऑथर पेजेस हैं, डिफरेंट ऑथर्स हैं हमारे पास 2-3, तो हम ये यस कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, और इसको फिर एंड पे आपने ये सेव चेंजेस साथ साथ करते जाना है, ठीक है, जब आप अपनी ये सेटिंग्स कर रहे होगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स हैं, RSS फील्ड्स हैं, तो ये चीज़ें हैं, ये सिंपल, ये वाली इसकी सिंपल सेटिंग्स हैं। बाकी कस्टम सेटिंग्स जो हैं वो आपने वहाँ से कर लेनी है, जैसे अभी हमने पेज के लिए की हैं। और आपने अपना कंटेंट जो लिखना है ना, वो बहुत अच्छे से लिखना है, उसके अंदर कीवर्ड्स और उन सब चीज़ों की प्लेसिंग अच्छे से होनी चाहिए, तब आपकी रैंक करेगी वेबसाइट।
वरना अगर आप चीज़ें इस तरह नहीं करोगे, कीवर्ड्स नहीं देखोगे, टारगेटिंग, तो वो फिर नहीं होती इस तरह रैंक हमारे पास। ठीक है, तो ये है। अब ये सारी जो आप कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ कर रहे हो आप। ठीक है, जो साइट टाइटल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, उसका डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो ये सब है ऑन पेज एसईओ। उसके बाद होती है ऑफ पेज एसईओ, वो होती है हमारे पास लिंक्स वगैरह की, बैक लिंक्स लेने की, हाई अथॉरिटी डोमेन से, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर हम सिर्फ क्लाइंट को ऑन पेज एसईओ ही करके देते हैं। अगर वो कहता है ऑफ पेज एसईओ करवाना, तो वो फिर बात की बात है, वो हम फिर बाद में करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो ऑन पेज एसईओ करते हैं और वो इस प्लगइन से हो जाती है। तो आपने ये वाली चीज़ें कर लेनी है, तो आपकी जो ऑन पेज एसईओ है वो कंप्लीट हो जाएगी इसी एक प्लगइन से। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले अभी। जी क्लास। मैम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हो सकता है कि क्वेश्चन सामने आए, अभी तो समझ आ गई। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने आते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि इस सिनेरियो में हम क्या करें और दूसरे सिनेरियो में हम क्या करें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिस तो करना मस्ट है, तो प्रैक्टिस करें और फिर चेक करें कि आप किधर हैं, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं। ऐसे देखने से सब समझ आ जाता है कि ये हो गया, ये हो गया, लेकिन जब आप रियल करते हो ना, तब आपको बहुत सोचना पड़ता है कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा कि मैं अपनी ऑप्टिमाइजेशन कर सकूं अच्छे से। तो फिर आप सही बेहतर सीख भी सकते हो चीज़ों को जब आप एक दफ़ा करते हो खुद। ठीक है, तो आप लोग लाजमी करें चीज़ों को प्रैक्टिस। आपने अगर टेम्पलेट्स जिस तरह मैंने आपको बताया था वो नहीं बनाएं एक दफ़ा खुद, और चीज़ें करेंगे तो सीखेंगे, वरना फिर इस तरह सुन के देख के कुछ भी आप कर लो वो फिर नहीं आती, वो आप अभी देखोगे कुछ टाइम बाद भूल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मस्ट है सब। ठीक है क्लास, तो फिर मेरे ख्याल से इतना बहुत है आज के लिए। यस मैम। ठीक है, अच्छा एक बस लास्ट प्लगइन है वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर बस क्लास एंड कर लेते हैं हम। इतनी सारी चीज़ें कर ली, अब हमारे पास अब हम जिस तरह अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी अपनी कोई वेबसाइट है उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बार बार आप क्या कर रहे हो, फिर अपने प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर रहे हो, नई वेबसाइट बनानी है मैंने, तो मैं ये करूँगा। तो आप WP रीसेट का एक प्लगइन है, तो इंस्टॉल कर लो अपनी वेबसाइट के अंदर। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, एक्टिव भी हुआ हुआ है। क्या, एक सेकेंड, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर चेक कर लेते हैं। ये WP रीसेट, ये रहा, इसको आप ओपन करो और यहाँ से आप क्या करोगे, रीसेट होगे और रीसेट साइट पे क्लिक करोगे तो रीसेट वर्डप्रेस हो रहा है। आपने रीसेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना और ये आपकी पूरी वेबसाइट को रीसेट कर देगा। जितनी पोस्ट हैं, जितने आपके प्लगइन्स हैं, सबको जो है वो डिलीट कर देगा, मतलब डीएक्टिवेट कर देगा प्लगइन्स को, पोस्ट को डिलीट कर देगा, पेजेस खत्म हो जाएंगे। मतलब अगर आपने ये इससे पहले देख लें, अगर कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, मतलब कोई डेटा आपने रखना है अपनी वेबसाइट का, तो पहले बैकअप वगैरह ले लें, उसके बाद आपने अगर करना है तो ये आप कर दें। इसके बाद आपका ये हो जाएगा, एक तरह न्यू हो जाएगी वेबसाइट। फिर इसके अंदर अगर आपने कुछ करना है तो आपको चीज़ें दोबारा से एक नई वेबसाइट बनानी है तो नई वेबसाइट बना लें। तो ये है हमारे पास, ठीक है, WP रीसेट प्लगइन, इससे सारी चीज़ें रीसेट हो जाती हैं। तो ये छोटा सा प्लगइन मैंने कहा ये भी बता दूं साथ में। ठीक है, चलें फिर, ठीक है, आप सब प्रैक्टिस करें। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, वरना फिर बता दें, मैं क्लास एंड कर देती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है क्लास? चलें ठीक है मैम। जी जी। ये जो हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं हर प्रोजेक्ट में अलग अलग मतलब, तो इस पे रैम पे लोड नहीं पड़ता इस चीज का?
वही इससे भी पड़ता है लोड, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की कोई तो हमें वो पूरी करनी होती है। अब ये तो नहीं है ना हम कस्टम कोडिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि इमेज ऑप्टिमाइज जब हम खुद मैनुअली कर सकते हैं तो उसके लिए प्लगइन क्यों डालना, ठीक है। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑलरेडी इमेजेस पड़ी हुई हैं और उनको ऑप्टिमाइजेशन करानी है आपने, तो फिर आपको जाहिर सी बात है अब डिलीट भी नहीं कर सकते आप। एक वो कॉमर्स वेबसाइट है, मतलब शॉपिंग वेबसाइट है, उसमें तो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अब आप एक एक पिक्चर्स को ऑप्टिमाइज पहले करोगे और फिर दोबारा डालोगे, अब सबको डिलीट करोगे तो वो वाला पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम ये प्लगइन यूज़ करते हैं। तो पहले तो यही होता है कि मैनुअली अगर आप चीज़ को सेटल डाउन कर सकते हो ना तो उसको करो, ठीक है, वो बेस्ट है। अगर नहीं कर सकते फिर हमारे पास प्लगइन का ही ऑप्शन होता है। तो स्पीड इफेक्ट होती है, प्लगइन ज़्यादा करोगे तो स्पीड इफेक्ट होगी। तो इसीलिए कहते हैं जो छोटे छोटे प्लगइन्स हैं ना बस वो करें। ये जो अभी जितने भी मैंने बताए इनमें थोड़ा सा हैवी जो है ये है हमारे पास योस्ट का प्लगइन, इतना भी हैवी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एसईओ पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता, लेकिन फिर अगर हो भी जाए तो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी स्पीड को। आपको जिस तरह बताया WP रॉकेट है उससे आप कर सकते हो, और बाकी नाइट्रो पैक है, अगर नहीं होता तो उससे भी हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें, उससे ऑप्टिमाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो आप ऑप्टिमाइजेशन फिर बाद में भी कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं पहले ख्याल रखें चीज़ों का, पहले ही ख़राब ना करें, अगर हो जाती है तो फिर उसको सही करें। तो इस तरह है, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है, तो हम यही क्लास एंड कर देते हैं। चलें ठीक है, क्लास खुदा हाफिज़।